तो करेंगे तथा ही प्रतिबिंब रूपेण पुरुषे अभी दुख सुख दुखे स्तः अन्यथा तयोर्भोग्यत्वानुपपत्ते है। तो कह रहे हैं कि पुरुष में फल होना चाहिए, ये मुख्य विषय है। वो कह रहा है कि दुख की निवृत्ति तो जो है सुख दुख धर्म है चित्त का, तो निवृत्ति भी होगी कहाँ? चित्त में। तो फल किसको मिलेगा? चित्त को। फिर पुरुष की मुक्ति क्यों कही जाती है? तो यहाँ पुरुष को मुक्ति दिखानी है तो पुरुष में फल ले जाना पड़ेगा। तो करेंगे देखिए क्या होता है कि पुरुष में ही भोग होता है, क्योंकि भोग चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं हो सकता। जड़ कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। चित्त क्या है? जड़ है, जड़ है, अनात्म है। तो जड़ अनात्म होने से उसको भोग हो नहीं सकता। तो चित्त में मान लीजिए कि सुख दुख हो, लेकिन सुख दुख का भोग नहीं होगा उसको। भोग किसको होगा? चिदवसानो भोग। चेतन पर्यंत भोग जाता है तो उस भोग को तो आत्मा में मानना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? तयो भोग्यत्वानुपत्ति है। इस सुख दुख रूपी के भोगत्व की अनुपत्ति हो जाएगी, क्योंकि चित्त तक ही यदि मानेंगे सुख दुख को तो सुख दुख चित्त तक तो रहेगा, पर भोग किसको होगा? सुख दुख अलग है, सुख दुख का भोग अलग है। सुख दुख तो चित्त का धर्म है, यानी कि सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति है, लेकिन उस वृत्ति का भोग कौन करेगा? वृत्ति स्वयं जड़ होने से उसको भोग नहीं कर सकती, और चित्त भी जड़ है तो वो उसका भोग नहीं कर सकता, तो चेतन ही करेगा। लेकिन चेतन में भोग को डालेंगे तो चेतन विकारी हो जाएगा। ये भी प्रश्न है कि सदा ज्ञाता चित्त वृत्तिस्तत्प्रभो हो पुरुषस्या परिणामित्वात्। पुरुष अपरिणामी है तो सुख दुख तो बदलते रहते हैं। अब पुरुष में जैसे ही जाएगा तो पुरुष भी परिणामी हो जाएगा। तो प्रश्न है, उस दिन जो प्रश्न मैं उठाया था ना, वही एक प्रश्न है यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये जो वृत्ति रूप में सुख दुख है, वृत्ति सुखात्मक दुखात्मक होती है। अनुकूल है आत्मा के तो सुखात्मक वृत्ति है, प्रतिकूल है तो दुखात्मक वृत्ति है। सुख दुख वृत्ति रूप में तो आत्मा तक, ये चित्त तक ही सीमित रहेगी। सुख दुख वृत्ति चित्त में ही रहेगी, लेकिन पुरुष में उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है। पुरुष में उसकी छाया, प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब पुरुष में पड़ गया, इसलिए पुरुष में भोग होने लगा, पुरुष को सुख दुख का अनुभव होने लगा। यदि उसको नित्य ही हम दुख रहित मानेंगे तो फिर तो अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए। नित्य दुख से रहित होने से फिर सुख दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? लेकिन सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करता है, तो आत्मा में गया कैसे? तो करेंगे सीधा सीधा नहीं गया, प्रतिबिंब रूप में गया। और प्रतिबिंब रूप में जाने से उसके अपरिणामित्व का निषेध नहीं होता और उसका अपरिणामित्व बाधित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे स्फटिक मणि में कोई प्रतिबिंब पड़ जाए तो स्फटिक मणि बदल जाती है क्या? नहीं, वो तो वही रहती है, अपने स्वरूप में वैसे का वैसे रहती है। इस कारण से आत्मा, ये सुख दुख तो वृत्ति रूप में रहे चित्त में, प्रतिबिंब पड़ गया आत्मा में, तो आत्मा क्या हो गया? सुख दुख जैसा हो गया। सुख दुख हुआ नहीं, उसमें परिणाम नहीं हुआ, लेकिन सुख दुख जैसा भाषित होने लगा। तो ये प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ये प्रतिबिंब रूप में अपने आप को सुख का भोक्ता और दुख का भोक्ता वो अनुभव करता है। और ये प्रतिबिंब निवृत्त हो जाना, प्रतिबिंब कहाँ से निवृत्त होना है? लेकिन प्रतिबिंब के लिए बिंब को खत्म करना पड़ेगा। प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंब बिंब का ही तो पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब को आप हटा नहीं सकते जब तक से बिंब को नहीं हटाओगे आगे से। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध कर देते हैं, और चित्त वृत्ति निरोध होने से जब वृत्ति ही नहीं है तो उसमें वृत्ति का प्रतिबिंब बनना बंद हो गया। जब वृत्ति का प्रतिबिंब बनना बंद हो गया, माना उससे प्रतिबिंब निवृत्त हो गया, तो प्रतिबिंब निवृत्ति का फल किसको मिला? आत्मा को मुक्ति हो गई। फल चाहिए आत्मा में ना, किसी प्रकार से फल आत्मा में दिखाना था, तो आत्मा की मुक्ति हो गई। यही इसलिए आत्मा की मुक्ति होती है। हाँ हाँ, नहीं होता। तो भोक्ता किस रूप में है? प्रतिबिंब रूप में भोक्ता। इसलिए कहते हैं कि सांख्य आत्मा को भोक्ता में, कई लोग इस पर आरोप लगाते हैं। ये सब दार्शनिक गुण प्रश्न हैं, सांख्य पढ़ने वालों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इधर महर्षि ने आत्मा को अकर्ता माना है, अहंकार कर्ता न पुरुष, पुरुष को अकर्ता माना है।
जो अकर्ता होगा वो भोक्ता हो सकता है क्या कभी? वो अभोक्ता होगा। लेकिन चिदवसान भोगा में उन्होंने कहा दिया कि चेतन को भोग होता है। जो अकर्ता होगा वो भोक्ता कैसे होगा? यदि भोक्ता है तो कर्ता भी है, और यदि अकर्ता है तो अभोक्ता होना चाहिए। परस्पर दोनों विरोधी बातें कर दी हैं। तब वहाँ पर भाष्यकार आगे बताएंगे, जगह जगह पर ये सब गुड़ विषय चलते रहेंगे आपको बीच बीच में, इसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको बीच बीच में सब। तो कहेंगे कि यहाँ चिदवसाना कहा है। चिदवसाना का मतलब भोग तो आत्मा में ही जाता है, लेकिन आत्मा विकृत नहीं होता, प्रतिबिंब रूप में जाता है। भिखारी का जब प्रश्न था तो कुसुम वत्स मणि इत्यादि दृष्टांत के द्वारा सूत्रकार स्वयं आगे कहेंगे। इसलिए प्रतिबिंब की निवृत्ति हुई तो प्रतिबिंब की निवृत्ति का फल किसको मिला? आत्मा को मिला। इसलिए चित्त में रहते हुए भी प्रतिबिंब तो पड़ रहा है आत्मा ने, तो उस प्रतिबिंब की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है, वही फल है, वो मान लीजिए आत्मा ने। इसलिए आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। चित्त के धर्म होते हुए भी सुख दुख, प्रतिबिंब की निवृत्ति के कारण फल आत्मा में मिलेगा। हाँ, चेतन के सहयोग से अलग अलग दृष्टिकोण में अलग अलग दृष्टांत दिए जाते हैं समझाने के लिए। वहाँ पर एक जगह भाष्यकार ने दिया है कि विषयों को चुंबक कहा है और चित्त को लोहा कहा है। एक जगह ऐसा भी कहा है, विषयों को चुंबक कहा है और इंद्रियों को लोहा कहा है। विषय जैसे इंद्रियों को खींच लेते हैं, खींचते हैं ना विषय। भूख लगा हुआ है, एकादशी है, और आज ही कोई जलेबी समोसा बना दे तो विषय खींचते हैं कि नहीं? मन को, इंद्रियों को खींचते हैं ना। तो विषय मानो चुंबक हो गई और इंद्रियां मानो लोहा हो गई, खींची चली जा रही। तो ऐसा ही मानते हैं। कहीं कहीं चित्त को ही अयस्कांत कह देते हैं, तो नहीं, चित्त को लोहा कह देंगे तो अयस्कांत मणि किसको कहेंगे? आत्मा को कहेंगे। कि जैसे अयस्कांत मणि के सानिध्य में आने पर लोहा सरकने लगता है, प्रवृत्त होने लगता है, ऐसे ही आत्मा का सानिध्य पाने से चित्तादि जड़ होते हुए भी प्रवृत्त होने लगता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है समझाने के लिए। तो इसीलिए प्रतिबिंब रूप में पुरुष में तो सुख दुख होते ही हैं, इसका तो निषेध नहीं करोगे ना, नहीं तो फिर सुख दुख का भोग किसको होगा? चित्त को तो हो नहीं सकता। इसलिए सुख दुख वृत्ति रूप में, वृत्ति बदलती रहती है, वृत्ति रूप में तो चित्त में ही रहेंगे, इसलिए चित्त को परिणामी माना जाता है। लेकिन उसकी वृत्ति पड़ती है पुरुष में, वो अपरिणामी, पुरुष उससे परिणामित नहीं होता, इसलिए कोई हानि उसके स्वरूप की नहीं होगी। क्योंकि जब तक सुख दुख को पुरुष में नहीं ले जाएंगे तो सुख दुख का भोग जड़ को तो होता ही नहीं है। इसलिए कहा ना, अन्यथा तयो हो भोग्यत्वानुपत्ते, तयो हो सुख दुख यो हो भोग्यत्वानुपत्ते। उन दोनों सुख दुखों की भोग कौन करेगा? सुख दुख का ज्ञान कौन करेगा? अनुभव कौन करेगा? चित्त कर नहीं सकता। इसलिए प्रतिबिंब रूप में आत्मा में पड़ता है। इसलिए चिदवसानो भोग, आगे सूत्र कहेंगे। इसलिए कहा कि सुखादि ग्रहणम ही भोग, भोग की परिभाषा है, ये आप कोट कर सकते कहीं भी। भोग किसे कहते हैं? तो कहा कि सुखादि ग्रहणम ही भोग, सुखादि का ग्रहण करना ही भोग है। ग्रहण किस रूप में? तो उसको भी कह रहे हैं। ग्रहण क्या है? यहाँ पर एक एक शब्द को बोलते हैं।